ओके, सो इन लास्ट प्रॉब्लम्स एंड एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, तो उसमें हमने किया था कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, चेक वेदर दी विच वन ऑफ दी ट्रू, है ना, ऐसा करके किया था। मैं ओपन भी कर देता हूँ आपके लिए, है ना, जो हमने किया था वो लास्ट लेक्चर में हमने 716 में इतना किया था, तो जो नए बच्चे हैं उनको भी पता चल जाए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने ये रखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। इसमें से हमने चेक किया था कि कौन सा करेक्ट है। ओके एवरीबॉडी, yes or no? Okay, then we also check the which of the following function is continuous at the origin, means उसको continuous है कि नहीं वो भी हमने चेक किया था, है ना। पूरा हमने सब कुछ देख लिया था सभी के लिए, और हमने एक हिंट भी डिस्कस किया था जो ऑलवेज ट्रू नहीं था। ओके, yes or no? Yes, sir. ओके, नाउ टुडे वी स्टार्ट विद दिस वन, और मैंने बोला था कि आप जो भी आपको कर पाते वो लोग करेंगे, तो ट्राई किया है किसी ने? एनीबॉडी? यस सर, डन। ओके, जयवी ने तो किया है, वो तो मैंने लास्ट में ही बताया था। एनी अदर स्टूडेंट, किसी ने ट्राई किया है इसके लिए? एनीबॉडी? देखो बेटा, मैथ्स में ट्राई करना जरूरी है, हम थियोरेटिकल सब्जेक्ट के साथ नहीं जाते हैं ना, तो इसमें कैलकुलेशंस आता है। तो कैलकुलेशन मीन्स यू हैव टू टेक पेन एंड पेंसिल, आपको पेन एंड पेंसिल लेके ही बैठना पड़ेगा, तब जाके ही होगा। हम हवा में बातचीत नहीं कर सकते। हाँ, चाहे हम एजम्पशन ले सकते हैं, लेकिन हवा में बातचीत तो नहीं कर सकते। ओके, सो फर्स्ट वन, चलो फर्स्ट जेवी कैसे करेंगे? इसके लिए हम कंसिडर कर लेंगे राइट हैंड साइड वाला पार्ट, समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप टू एन मोड ऑफ एक्स आई। वन मिनट। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट x बिलोंग्स टू r रेज टू n, देन सो दैट, ओके, क्या प्रूव करना था हमको? नॉर्म ऑफ x लेस और इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू n नॉर्म ऑफ, सॉरी, मॉड्यूलस ऑफ xi। ओके, मॉड्यूलस ऑफ xi, ये प्रूव करना था। यस जय, बोलो तो। Sir, first we take right hand side, summation I is equals to 1 up to an xi whole square. ओके, मीन्स आप राइट हैंड साइड ले रहे हो, चलो ले लेगा 1 to n नॉर्म ऑफ xi होल स्क्वायर। चलो, तो इसका जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा, सबसे पहला टर्म ये मिलेगा कि इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 अप टू एन मोड ऑफ xi स्क्वायर। ओके, और उसके बाद हमें दूसरा टर्म ये भी मिलेगा जिसमें x i और j सेम नहीं होगा, यानी कि समेशन i इज नॉट इक्वल्स टू j xi xj प्लस करके। यहाँ पे प्लस, यस, प्लस समेशन i इज नॉट इक्वल्स टू j मोड ऑफ xi xj। xi इंटू xj। हाँ, तो अभी ये बट ऑब्वियस है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू एन मोड ऑफ xi स्क्वायर। मोड ऑफ xi स्क्वायर, दिस इज एडिशनल है। तो ये हो गई हमारी नॉर्म की डेफिनेशन। ओके, Then we take the square root both the side, then result is proven. नॉर्म ऑफ x स्क्वायर आएगा ना ये? Yes sir. स्क्वायर आएगा। So that means you can say that norm of x which is less or equal to summation I equal to 1 to n modulus of xi square, xi not square। Okay, चलो everybody, so यहाँ पे देखो जयवी ने जो किया है उसमें कहीं एरर है कि नहीं देख लेते हैं। देखो समेशन i इक्वल टू 1 टू n मॉड्यूलस ऑफ xi होल स्क्वायर उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया, उनका स्क्वायर लिया। अगर बेसिकली इसका स्क्वायर देखें तो क्या होगा? i इक्वल टू 1 टू n नॉर्म ऑफ xi इनटू समेशन i इक्वल टू 1 टू n नॉर्म ऑफ xi। इज इट ओके सबका? ये पता चल रहा है? यस सर। ओके, अगर हम समेशन को इस तरीके से लिखे 1 टू n समेशन i इक्वल टू 1 टू n और यहाँ पे xi और यहाँ पर भी xi, तो इज इट ओके? Is it okay everybody?
लिख सकते हैं कि नहीं इसको? Yes, sir. ओके, तो उन्होंने क्या किया कि अगर आप ये इससे जाएंगे तो समेशन i इक्वल टू 1 टू एंड सभी टर्म्स के लिए वो स्क्वायर होगा, सिर्फ दोनों डिफरेंट है, मीन्स i एंड j के साथ चलते हो जब i नॉट इक्वल टू j मीन्स दोनों डिफरेंस है, तभी आपको xi इंटू xj मिलेगा, या फिर ऐसे करेंगे तो भी चलेगा। यस और नो? Yes, sir. ओके, एवरीबडी अंडरस्टैंड अप टू हियर? सो जैवी का ये फर्स्ट स्टेप टू सेकंड स्टेप में इतना हिडन पार्ट है। ओके जैवी? यस सर। ओके, एवरीबडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू टर्म्स हैं, तो कैन वी राइट डाउन ये ग्रेटर इक्वल टू फर्स्ट स्टेप, जो दोनों फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है ना? ओके, Yes, sir. ये ऑलवेज बड़ा ही होगा ना, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल में एक्स्ट्रा टर्म है तो वो ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू ही रहता है। अगर हमारी डेफिनेशन नॉर्म ऑफ एक्स, जो नए बच्चे आए उनके लिए नॉर्म ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या था, कोई बताएगा कोई? अंडर रूट ऑफ समेशन i इज इक्वल्स टू 1 अप टू एन xi स्क्वायर। यस, समेशन i इक्वल टू 1 टू एन xi स्क्वायर। ओके, तो हम जो नॉर्म लिखते थे वही का वही है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू सो ऑन xn स्क्वायर, मींस अगर nth वेक्टर है तो x। ओके, तो यहाँ पे उसको समेशन में डाला हुआ है। ओके, विश्वायन सेकंड, विश्वा पता चला आपको समेशन? हाँ सर। ओके, तो उसी तरीके से ओके, तो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है। ओके, तो अब दोनों साइड से अगर मैं स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर हटा लेता हूँ तो क्या मिलेगा, नॉर्म ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो हैंस प्रूव, चलो फर्स्ट प्रूव हो गया। एनी क्वेश्चन इन फर्स्ट पार्ट, एनीबॉडी? Sir. कोई क्वेश्चन नहीं है ना किसी को फर्स्ट में? No, sir. ओके, थैंक यू। सेकंड, चलो सेकंड के लिए सोचो, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर रेज टू एन, देन सो दैट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई लेस और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, एंड सेकंड वन जो थर्ड है वो भी सेम तरीके से, ये दोनों थोड़ा आपको ध्यान रखना है। Let x y belongs to r raised to n, then so that modulus of norm of x minus norm of y less or equal to norm of x minus y। तो ये दोनों ही दोनों आई थिंक यू डन इन BSc है ना, नॉर्म की प्रॉपर्टी में ही आता था ना ये दोनों, है ना? ओके, चलो कैसे करेंगे सेकंड को, चलो सेकंड से स्टार्ट करते हैं। क्या है कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर रेज टू एन, देन सो दैट नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई लेस और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। ओके, हाँ, तो इसको कैसे करेंगे, कौन बताएगा? Sir, if we have xy belongs to r raised to n, then we have triangular inequality that norm of x plus y is less than or equal to norm of x plus norm of y. Then यस, we take norm of x plus alpha y is equals to norm of x plus norm of alpha y. Take alpha is equals to -1, then norm of alpha minus y is equal to norm of x into norm of -1 into y. Then norm of alpha y को हम लिख सकते हैं mod of alpha into norm of y. Then mod of alpha हो जाएगा 1 और norm y का norm y, तो then norm of x minus y is less than or equal to norm of x plus norm of y. वेरी गुड। तो वही जो हमने प्रूव किया था क्लास में, मैं आपको दिखाता हूँ क्लास में क्या किया था, वो भी अगर मिलता है। यस, 1 and 2, तो यहाँ पे यस, ओके, ये रहा, देखो
क्लास में प्रूव किया था नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेस और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y. यस और नो एवरीबॉडी? याद है आपको? इज इट विजिबल? Yes, sir. ओके तो ये हमने क्लास में किया था, तो मैं उसकी प्रूफ आपको दिखाता हूँ, तो पर भी आपको पता चल जाएगा किससे किया था वो. यस ओके देखो यहाँ पे नॉर्म ऑफ x प्लस वाई होल स्क्वायर से स्टार्ट किया था, तो समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi प्लस yi होल स्क्वायर हो जाएगा. सो समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi स्क्वायर प्लस 2xi yi प्लस yi स्क्वायर. ओके तो इसी तरीके से जा सकते हैं कि नहीं जेवी? यस सर, इससे भी जा सकते हैं, बट क्या है हमारे पास ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का रिजल्ट है ही, तो हम उससे ही प्रूव कर देंगे. तो यही तो है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, है ना? तो इसी से ही हम सीधा करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे अल्फा लगा देंगे ना. इसी को तो बोलते हैं ना ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी. यस सर. है ना? तो इसी अगर ये रिजल्ट हमारे पास है तो उस जैविक का ऐसा बोलना है कि इसको सर स्टेट कर देते हैं पहले. ओके चलो उसको स्टेट कर देते हैं. तो स्टेट क्या है करेंगे यहाँ पे? वी नो दैट, ओके यस वी नो दैट नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेस और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y. Now if I take x minus y, so can I write down in this way x plus alpha y? Yes or no everybody? Alpha is equal to minus y. Okay? ले सकते हैं कि नहीं? Yes. Then we can use the triangle inequality. So norm of x plus norm of alpha y. So equal to norm of x प्लस, अब इसका तो हमको प्रॉपर्टी पता है कि अल्फा स्केलर होने से वो बाहर चला जाएगा. नाउ व्हाट इज द मॉड्यूलस ऑफ अल्फा? इट इज 1. सो नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y. ओके हेंस प्रूव. यही था ना जयवी? हाँ यस सर यही था. ओके एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके चलो थर्ड के लिए सोच के बताओ. थर्ड के लिए क्या करेंगे? First we consider right hand side norm of x minus y whole square. Then we take the definition that summation I 1 I is equal to 1 up to an xi minus yi whole square. Then put the square inside, then norm of x square plus norm of y square minus 2 times summation I is equals to 1 up to an xi yi. अभी जो summation I is equals to 1 up to an xi yi है वो greater than or equal to हो जाएगा norm of x into norm of y by the definition of inner product. तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? norm of x minus norm of y का whole square. Then our inequality should be like norm of x minus y whole square is greater than or equal to norm of x minus norm of y whole square. अभी राइट हैंड साइड पे हमारे पास norm of x minus norm of y का whole square है, तो we have to take modulus. So therefore modulus of norm of x minus y is less than or equal to norm of x minus y. ओके मींस आपने स्टार्ट किया LHS से ना, है ना? RHS से स्टार्ट किया सर, राइट हैंड साइड. x माइनस वाई यहाँ से स्टार्ट किया आपने? हाँ यस सर. तो उसका स्क्वायर लेके समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi माइनस yi होल स्क्वायर. इज इट ओके एवरीबॉडी? नॉर्म ऑफ x का डेफिनेशन अप्लाई किया, क्या होता है? नॉर्म ऑफ x मींस स्क्वायर रूट वाला, है ना? समेशन i इक्वल टू 1 टू n xi स्क्वायर. Yes or no everybody? Student? Yes, sir. Okay. अब इसके लिए क्या करेंगे? इसको ओपन कर देते हैं. 1 to n क्या आएगा? xi स्क्वायर माइनस 2 xi yi प्लस yi स्क्वायर. ओके now we can apply summation individually. So summation I इक्वल टू 1 to n xi स्क्वायर
-2 times summation I equal to 1 to n xi yi plus summation I equal to 1 to n yi square. So यहाँ पे this is your norm of x square -2 टाइम्स, अगर इसके बारे में सोचे तो ये हो जाएगा इनर प्रोडक्ट एक्स वाई, ओके, प्लस दिस वन इज नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर. ओके, क्लियर एवरीबॉडी? Yes, यहां तक कोई डाउट किसी को? sir. ओके, अब इनर प्रोडक्ट की जगह पे क्या कर सकते हैं हम? यस जयवी? इनर प्रोडक्ट के लिए हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि इफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इनटू नॉर्म ऑफ वाई, देन वी अप्लाई माइनस बोथ दी साइड, देन इनइक्वालिटी चेंज. ओके, then xy is less or equal to norm of x into norm of y. Okay, so if you change here minus sign, so minus of xy -2 साथ में ही ले लेते हैं, so greater equal to -2 of norm of x norm of y. this one property जयवी यही ना? यस सर, यही प्रॉपर्टी. So greater equal to norm of x square, here you have -2 times norm of x norm of y, because we want to prove. अगर आप भूल जाते हो ये स्टेप तो नीचे से स्टार्ट करो. नीचे क्या होना चाहिए मेरा? नॉर्म ऑफ x नॉर्म ऑफ y. ओके, तो नॉर्म ऑफ यहाँ स्क्वायर लिया हुआ है, देखो आप अगर दोनों साइड देखते हो तो पता चलेगा. यहाँ पे मुझे नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y चाहिए, तो दोनों साइड पे स्क्वायर जैसा चाहिए और दोनों के बीच में लेस और इक्वल टू चाहिए. ओके, तो यहाँ पे आप नीचे से भी स्टार्ट करोगे तो पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यहाँ पे मुझे स्क्वायर जैसा चाहिए, तो अगर इसको स्क्वायर बनाने के लिए मुझे ऐसा चाहिए बीच में, तो उसी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी यूज किया. सो दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई होल स्क्वायर. ओके, क्योंकि यहाँ पे बीच में -2 ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई हमारे पास हो गया है. सो यहाँ पे इक्वल टू आ गया. Okay, everybody done? Yes. Is it okay? Yes, sir. Okay, अब अगर मैं स्क्वायर यहाँ से रिमूव करना चाहता हूं तो रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? Square root both side. हाँ, यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो दोनों साइड से स्क्वायर ले लूंगा, तो यहाँ पर तो नॉर्म की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये अगर छोटा है तो नेगेटिव साइन भी दे सकता है ना. Yes, sir. तो उसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? मॉड्यूलस यूज करना पड़ेगा, तब जाके दोनों सेम होंगे. ओके, विच इज लेस और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई. Understand everybody? Yes, sir. Okay, is there any doubt, any question in this proof? किसी को भी? नो सर. Okay, लेकिन मुझे तो सबसे सुनना है, प्लीज. No, sir. No doubt, sir. No doubt, sir. Okay, that means you are there. Okay, next. चलो फोर्थ के लिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर रेज टू एन, इसमें परपेंडिकुलर की डेफिनेशन भी है. लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर रेज टू एन, देन एक्स एंड वाई आर कॉल्ड परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल इफ वी हैव नॉर्म ऑफ एक्स वाई इज, सॉरी नॉर्म नहीं, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0. तो ये तो हम पढ़ के आए ना, इनर प्रोडक्ट जब 0 होता है तब उसको ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर बोलते हैं. यस और नो? है ना? So then prove that norm of x plus norm of x plus y square plus norm of x minus y square is equal to 2 times norm of x square plus 2 times norm of y square. ये तो बहुत इजी है. चलो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो. यहाँ पे आपको दिया है x एंड y आर परपेंडिकुलर और डेफिनेशन के इनर प्रोडक्ट 0 होगा. चलो ट्राई करो, तो बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आ जाएगा. तो फोर्थ वन इज आवर इफ द vectors x and y are perpendicular
That means norm of xy, sorry, inner product of xy is equal to 0. Now we want to prove that LHS. LHS से start कर रहा हूँ. Norm of x plus y whole square minus norm of x minus y whole square. चलो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? Norm of x plus y whole square की जगह पे कौन बताएगा मुझे? Sir, in summation, Yes, very good. In I summation, equal I equal to 1 to n 1 to n x plus yi whole square. xi plus yi whole square. Very good. चलो इसके लिए क्या लिख सकता हूँ? Summation I equal to 1 to n xi minus yi whole square. वेरी गुड. ओके, अब इसमें स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन, हियर वी हैव xi स्क्वायर प्लस 2 xi yi प्लस yi स्क्वायर. ओके, and here summation I equal to 1 to n, here you have xi square minus 2 xi yi plus yi square. Yes or no? Yes, sir. Okay, then what we do here? चलो हमको तो 2 टाइम्स चाहिए था, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हो रहा है. प्लस था ना बीच में, आई थिंक. यस, प्लस. Yes, sir. Plus. हाँ, प्लस है. यस, माय मिस्टेक. सो हियर वी हैव प्लस. ओके, यस, प्लस. देन इट्स ओके. मैं तो डर ही गया था, ये तो कैंसिल हो रहा है. ओके, सो यहाँ पे देखो समेशन, अब इसको स्प्लिट करते हैं. सो समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन xi स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन xi yi प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन yi स्क्वायर प्लस हियर समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन xi स्क्वायर माइनस 2 समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन xi yi plus summation I equal to 1 to n yi square. Okay, so here if you observe here, then what we have, क्या है हमारे पास? तो देखो इसको मैं norm of x square बोल सकता हूँ कि नहीं? Yes or no? Yes, sir. Okay, अब यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इनर प्रोडक्ट एक्स वाई, है ना? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then प्लस इसको मैं बोल सकता हूँ नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर. सो यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इनर प्रोडक्ट एक्स वाई, यहाँ पे हमने नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, सो एक्स आई माइनस वाई आई स्क्वायर. सो यस, ओके, प्लस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर. अब हमारे पास ऑर्थोगोनल है कि दोनों x y दोनों 0 है. दैट मीन्स ऑर्थोगोनल से x y इज इक्वल टू 0. तो अगर मैं ऑपरेट करूं तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर. यस और नो एवरीबडी? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो ये तो प्रूव हो गया, डन. बिकॉज यहाँ पे ये इज इक्वल टू, ये हो जाएगा RHS, और यहाँ पे बिकॉज इसमें लिखना पड़ेगा बिकॉज इनर प्रोडक्ट एक्स वाई इज इक्वल टू 0. सो यही किया है जय भी आपने, या दूसरी तरीके से किया है? Sir, I used the properties. विच वन? I have also used a different property. यस यस, बोलो कौन सा किया है? The norm of x plus y whole square is equal to inner product of x plus y. Then वो प्रॉपर्टी यूज की, फिर इनर प्रोडक्ट x plus y को मैंने स्प्लिट किया x plus y और y x plus y, फिर वो सबको स्प्लिट किया, फिर जो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई था उसको 0 डाल दिया और फिर प्रूफ हो गया. ओके, और अभी दूसरे स्टूडेंट ने भी किया था ना, किसने किया था? सर मैंने भी ऐसे ही किया था. यस, पास. ओके, आपने भी प्रॉपर्टी से ही किया है ना? यस सर. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. कहीं प्रॉब्लम हो रहा है? नो No, सर. sir. ओके, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो गए. देखो,
एक जयवी और पार्थ ने जो किया है वो, और ये इसमें कहीं पर भी पार्थ एंड जयवी, एनी डाउट? कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लग रहा है? नो सर सर। इसमें तो हम परपेंडिकुलर यूज नहीं करेंगे फिर भी आ जाएगा, हाँ फिर भी आ जाएगा, मैं वही बोल रहा था कि फिर क्योंकि भी आ ये जाता है। +2 xy -2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने दिया है, दैट मीन्स वी हैव टू यूज इट। ओके, इसलिए हमने यूज किया। ओके, लेकिन प्रॉपर्टी जब यूज करते हो तब उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, पार्थ एंड Yes. जय आप दोनों को वो जरूरत पड़ा होगा, इसलिए उन्होंने दिया है Yes. norm of xy is equal to 0. So any doubt, any question in this 1 to 4? किसी को भी डाउट No, है? sir. ओके, No, sir. चल अब लास्ट लेक्चर में हमने इसको छोड़ दिया था, है ना, एक ही करवाया था मैंने, बाकी छूट गया था हमारा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमने फर्स्ट ही चेक किया था और मैंने बोला था कि बाकी के हम नेक्स्ट में करेंगे, बोला था ना, याद है? Yes, sir. हाँ चलो, तो बाकी के चेक करो तो क्या हो रहा है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। चलो सेकंड करके देखते हैं। सो टी सेकंड के लिए मैं एक बता देता हूँ, तो बाकी के आप ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर वी विल डिस्कस। देखो टी मेरा क्या है, x1 x2 एंड x3, दैट मीन्स r3 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, r3 ही जा रहा है। यू कैन वेरीफाई इट, यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. r3 टू r3 पता चला सबको, कैसे लिखा मैंने, Yes, sir. है ना? यहाँ पे देखो t x1 x2 x3 लेंगे तभी तो आउटपुट में तीनों दिखेंगे ना, x1 x2 एंड x3। तो मैंने इसलिए यहाँ पे r3 का एलिमेंट लिया, x1 x2 x3। ओके, तो r3 आया, और यहाँ पे आउटपुट अगर आप देखेंगे तो 1 2 एंड 3 स्टेप तक जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज योर r3। अब उसको पहले आपको प्रूव करना है t ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आई एम टेकिंग एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्यूब, मुझे डोमेन में से दोनों लेना पड़ेगा। सो अगर मैं डोमेन में से लेता हूं तो क्या होगा मेरा, यहाँ पे देखो टी ऑफ फर्स्ट आ जाएगा मेरा x1 x2 x3 प्लस करके y1 y2 y3। ओके, देन इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे मिलेगा टी ऑफ x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2 कॉमा x3 प्लस y3। ओके, अब t को मुझे रिमूव करना है, तो उन्होंने बोला है कि फर्स्ट माइनस थर्ड, दैट मीन्स x1 प्लस y1 माइनस x3 माइनस y3, दैट इज योर फर्स्ट एलिमेंट, कॉमा 0, सेकंड एलिमेंट मेरा 0 है। थर्ड में मुझे करना है सेकंड माइनस फर्स्ट, दैट मीन्स x2 माइनस x1 है, तो यहाँ पे मुझे करना है x2 प्लस y2, दैट इज माई सेकंड माइनस फर्स्ट वन, दैट मीन्स माइनस x1 माइनस y1। सो ये मेरा हुआ फर्स्ट इक्वेशन। चलो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। नाउ व्हाट आई वांट टू चेक, tx प्लस ty, यस और नो? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, t ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू t ऑफ x प्लस t ऑफ y। तो अब उसकी RHS से स्टार्ट कर रहा हूँ, पता चल रहा है कि नहीं एवरीबॉडी? Yes, sir. है ना? सो t ऑफ x प्लस t ऑफ y, तो t ऑफ x के लिए मेरा है t ऑफ x1 x2 x3 प्लस t ऑफ y1 y2 y3। तो x1 x2 x3 के लिए अगर मैं डेफिनेशन अप्लाई करता हूं तो मेरा होगा x1 माइनस x3 0, एंड थर्ड है मेरा x2 माइनस x1 प्लस यहाँ पे होगा मेरा y1 माइनस y3 कॉमा 0 y2 माइनस y1। now you can add both the vector, so you have x1 plus y1 minus x3 minus y3, 0 plus 0, so 0, and here x2 minus x1 plus y2 minus y1। okay, done। now you can check 1 and 2, चलो चेक करो 1 and 2 सेम है कि नहीं? Yes, sir.
So t of x plus y is equal to t of x plus t of y मुझे मिला. Yes or no everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Second property t of alpha x वाला. So t of alpha x means alpha x1, alpha x2, alpha x3. I start with this one and alpha belongs to real number r. अब इसमें अगर आप डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो डेफिनेशन है कि फर्स्ट माइनस थर्ड, दैट मीन्स अल्फा x1 माइनस अल्फा x3 बीच में जीरो, देन सेकंड माइनस क्या है, सेकंड माइनस फर्स्ट, दैट मीन्स अल्फा x2 माइनस अल्फा x1. सो कैन आई टेक अल्फा कॉमन, ले सकते हैं कि नहीं अल्फा कॉमन? Yes, sir. Yes, sir. So x1 minus x3 बचेगा. Here we have 0 and here we have x2 minus x1. So this is my t of, this is your t of x, क्योंकि t of x की definition है. So both the property are satisfied. Therefore by definition t is linear transformation. Okay, everybody understand? Yes, Yes. sir. है ना. चलो थर्ड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स में से मुझे आप बताओ कि आप कौन सा कर रहे हो. सब लोग अलग अलग करो तो सभी का आंसर आ जाए, फिर शेयर कर देंगे ग्रुप में, है ना. आज की जो लिंक है वहीं पे आपका फोटो डाल देना तो हम चेक कर लूंगा मैं और सबको भी मिल जाएगी. चलो थर्ड कौन कर रहा है, विलिंगनेस से बताओ. आई गिव यू 4 to 5 minutes. चलो थर्ड कौन कर रहा है, कोई तो बोलो यस सर मैं कर रहा हूँ ऐसा. तो हमारे एक साथ सभी हो जाए इसलिए बोल रहा हूँ. चलो थर्ड कौन कर रहा है, I'm doing 5. ओके सचिन थर्ड कर रहा है. चलो गुड, थैंक यू सचिन. चलो थर्ड सचिन कर रहा है. देन फोर्थ कौन कर रहा है, Sir, I will do fourth. कौन, मेगा. ओके चलो मेगा फोर्थ वन कर रहे हैं. देन टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x1 माइनस x2 0. ध्रुव, ध्रुव आप कर रहे हो. ओके आप माइक ऑन कर रहे हो, लिखो ना ध्रुव. ओके एंड यस एंड लास्ट वन, लास्ट वन कौन करेगा, जयवी कर दोगे ना. ओके सर. ओके चलो जयवी, लास्ट वन इज जयवी. ओके लास्ट जयवी कर रहे हैं. तो बाकी सब लोग आप ट्राई करो, है ना. नहीं होता है तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. चलो आई लास्ट वाले में साइन x3 फिर कॉमा है ना, नहीं नहीं कॉमा नहीं है, पूरा है जयवी साथ में ये ही है, पूरा एक ही टर्म है. एक ही टर्म है. वो तो सीधा दिख रहा है कुछ, है ना. देखना पड़ेगा जब भी वहां पे कॉमा है कि नहीं, क्योंकि मैंने जो लिया है उसमें तो नहीं दिया है, तो उनसे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है कि नहीं चेक करना पड़ेगा हमको. R3 to R2 हो जाएगा लास्ट वाला. चलो बाकी के लोग मुझे बताओ थर्ड में t का डायमेंशन क्या होगा, मीन्स t कहाँ से कहाँ है थर्ड के लिए. R3 to R4. R3 सचिन तो कर ही रहा है. R3 to 1 2 3 4 R4. एवरीबॉडी यस और नो. Yes, sir. Yes. ओके वेरी गुड. चलो वो तो पता चल गया आपको. यस देन फोर्थ में t क्या हो रहा है, R2 से R2. R2 to R2. वेरी गुड. एंड फिफ्थ में R2 से R2 to R2 अगेन, है ना. R2 to R2 है. ओके एंड लास्ट में R3 to R2. R3 to
R2, यस R3 to R2, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉमा है. ओके, तो R3 to R2. ओके, ट्राई फॉर दिस, है ना. चलो इसके लिए ट्राई करो. ओके सचिन, एनी डिफिकल्टी आ रही है? सचिन, एनी डिफिकल्टी हो रही है? सॉल्व कर रहा हूँ मैं. ओके ओके ओके. मेगा, ध्रुव, जयवी, कहीं प्रॉब्लम है तो पूछना. हाँ, और यहाँ पे है ही. ओके, आपको क्या करना है वो मैंने एक बार फिर से डिस्कस कर लिया है. ये कंप्लीट करने के बाद स्टॉप कर देते हैं, है ना. The last one is not linear transformation. वेरी गुड, करेक्ट आंसर. तो मैं आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ होगा वो मैं आपको बता देता हूँ. एवरीबॉडी, है ना. पहले सबको कंप्लीट करने दो, देन वी विल डिस्कस. सर फोर्थ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. यस, फोर्थ वन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. वेरी गुड मेगा, गुड. सर थर्ड नहीं होगा लीनियर थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. नहीं होगा. वेरी गुड सचिन, वेरी गुड. थर्ड इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. गुड. So It is linear transformation. fifth is also linear transformation. Very good, Dhruv. Okay, so this is not linear transformation, everybody. This is the linear transformation. This is also the linear transformation, and this is not linear transformation. Okay, everybody. Everybody understand? यस सर. ओके, अब कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ होगा मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ. तो फॉर एग्जांपल अगर सचिन का एग्जांपल देखें तो उसमें यहाँ पे अगर आप टी ऑफ एक्स प्लस वाई करेंगे ना, तो जो सेकंड में सिर्फ हिंट दे रहा हूँ. ओके, तो एवरीबॉडी ट्राई फॉर दैट. सेकंड में यहाँ पे क्या हो जाता है, x प्लस मीन्स x1 प्लस जो भी आपने y में लिया है, फॉर एग्जांपल y1 लिया है तो e रेज़ टू x1 प्लस y1 आएगा. यस सचिन, है ना. सर
सर मैंने आंसर दिया था वहां पे। जब हम टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई करेंगे तब ई रेस टू x1 प्लस ई रेस टू y1 आएगा, मतलब सेम नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे टी ऑफ एक्स प्लस वाई में ऐसा आएगा, एंड टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई, यस ध्रुव की बात सही है, वही मैं बता रहा था। दिस वन ई रेस टू x1 प्लस ई रेस टू y1 ऐसा आएगा, है ना? ओके, यस सर। यही आ रहा है ना सचिन और ध्रुव, दोनों को? ध्रुव ने तो बोला, सचिन आपको यही आ रहा है? सचिन, आर यू देयर? ओके, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड वेयर इज द प्रॉब्लम? Yes, sir. ओके, चल मेगा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया था, है ना? x1 माइनस x2 x2 माइनस x1, इसको अगर आप दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे तो दोनों सेटिस्फाई हो जाता है। और फिफ्थ में भी ध्रुव के एग्जांपल में भी वही x1 माइनस x2 करेंगे तो वो भी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा। नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्म है मेरा नंबर 3 वाला। हाँ, यस यस सचिन, यस यस। ओके, लेकिन प्रॉब्लम Hello. यही पे हो रहा है ना सचिन? Yes, Sachin, you are Hello. audible. Yes. Hello. Okay, no problem. Okay, so ये फोर्थ एंड फिफ्थ एवरीबडी कर पाएंगे कि नहीं? Yes, sir. ओके, अब सिक्स्थ में देखो, सिक्स्थ में कहाँ पे प्रॉब्लम होगा? जैवी जब कर रहे होंगे तो उनको साइन वाले टर्म में प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना? yes, sir. पहले आएगा साइन x3 प्लस साइन y3 और t ऑफ x प्लस y में आएगा साइन x3 प्लस y3 इज नॉट इक्वल टू यस यस, टी ऑफ x प्लस वाई जब आप फाइंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म में ऐसा आएगा साइन x3 प्लस y3 इनटू x3 एंड पूरा यही का यही, है ना? 3x2 x1 प्लस 2x3 और जो भी आपका y आ रहा है तो y भी साथ में आएगा। ओके, यहाँ पे पीछे मैं सिर्फ आई एम कॉन्सेंट्रेट ऑन फर्स्ट टर्म। सो टी ऑफ x प्लस टी ऑफ y करेंगे ना तब आपका ये चेंज होता है, दैट मीन साइन x3 आएगा फिर प्लस करके साइन y3 आएगा। सो दैट्स व्हाई बोथ आर दी नॉट सेम। यस जयवी, इज इट ट्रू? सर ट्रू। So everybody understand where is the problem for not linear transformation? Yes, sir. Okay, so you can check all these example, है ना? So first हमारा I think linear transformation था कि नहीं? फर्स्ट वाला नॉट था। नहीं सर, फर्स्ट वाला नहीं होगा, नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था। सेकंड वाला अभी हमने प्रूव किया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। So, Yes, sir. सभी के आंसर आपके पास है, so you can verify also. So is there any doubt, any question in today's session? Anybody? No, sir. Okay, so we stop here, है ना? हम स्टॉप करते हैं।